नीति वचन, बुद्धि के वचन। इसमें हम देखेंगे बुद्धि का आरंभ, मार्गदर्शन, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश। भजन संहिता और नीति वचन की पुस्तकें हमारे मसीही जीवन के दो पहलुओं का बयान करती है। भजन संहिता परमेश्वर में हमारे भरोसे और उसकी आराधना के विषय में बात करती है, और नीति वचन हमारे जीवन के दूसरे अर्ध भाग, इस जगत में हमारे प्रतिदिन के जीवन और दूसरे मनुष्यों के साथ हमारे संबंध के विषय में बताती है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। हम ऐसे स्वर्गीय मनमिजाज वाले न बन जाए कि फिर पृथ्वी पर किसी काम के ही न रहे, और ऐसे सांसारिक मनमिजाज के न बन जाए कि फिर परमेश्वर के किसी काम के न रहे। ये जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हमारा भक्तिमय जीवन, उसके साथ हमारी चाल ढाल और हमारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना और विश्वास का जीवन हमें एक ऐसे व्यावहारिक जीवन में ले जाए जो इस पृथ्वी पर मसीह के चरित्र और स्वभाव को प्रकट करे। नीति वचन की पुस्तक प्राथमिक रूप से इन्हीं बातों के बारे में है। इसमें युवाओं के लिए, हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए और हमारी घरेलू परिस्थितियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीति वचन मूर्ख और बुद्धिमान बच्चे, आलस्य और परिश्रम, जीभ का इस्तेमाल, धन और निर्धनता, झूठ बोलना और सच बोलना, बातूनी होना और बोलने में धीमा होना, निंदा करना, न्याय और अन्याय, गर्व और नम्रता, अच्छी स्त्रियां और बुरी स्त्रियां, लालच और संतोष, क्रोध और आत्मसंयम, उदास रहना और हंसमुख रहना, अच्छे दोस्तों की संगति और बुरे दोस्तों की संगति, बच्चों की शिक्षा और अनुशासन, प्रभु का भय, लोगों के उनके अपने विषय में विचार, प्रलोभनों, परीक्षाओं के प्रति चेतावनी, सेवकों के साथ कैसे व्यवहार करें, रिश्वत, डांट फटकार, सुधार, दोस्ती, भोग विलासिता, शराब का मतवालापन, चापलूसी, बेईमानी से कमाया गया धन, प्रतिशोध आदि। आप देख सकते हैं कि इनमें हमारे सांसारिक जीवन के बहुत से क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए ये अच्छा है कि सभी जवान लोग इस पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करें। बुद्धि का आरंभ, पहले 9 अध्याय मुख्यतः जवान लोगों को लक्षित करते हैं, जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो और समझ की बातों की पहचान हो। पहला अध्याय 2 वचन। इन तीनों शब्दों का नीति वचन की पुस्तक में विशिष्ट अर्थ है। बुद्धि ईश्वरीय स्वभाव है, शिक्षा वह व्यावहारिक ज्ञान है जो अनुशासन द्वारा प्राप्त होता है, समझ परमेश्वर का ज्ञान और उसके मार्गों को जानना है। लेखक सबसे पहली बात यही कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। 1:7। हमें परमेश्वर के 2 तरह के भय हो सकते हैं। इनमें एक सही है और दूसरा गलत है। गलत तरह का भय ये है कि परमेश्वर हमें पीड़ा दे सकता है। सही तरह का भय ये है कि हम परमेश्वर को पीड़ा दे सकते हैं। झूठे धर्म पहली तरह के भय पर आधारित होते हैं। वे लोगों को यही सिखाते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है
और उन्हें पीड़ा में डाल सकता है। इसलिए लोग अपने इष्ट देव को भेंट और बलिदान चढ़ाने और तीर्थ यात्राओं पर जाने द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। ये आत्मा बेबीलोनी मसीहत में भी पाई जाती है। लेकिन बाइबल जिस प्रकार के भय की बात करती है वो ये है कि हम अपने जीने के तरीके द्वारा परमेश्वर को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। हमारे कुछ करने, बोलने या सोचने से पवित्र आत्मा शोकित हो सकती है। ऐसा भय असल में परमेश्वर के लिए श्रद्धा है। सच्ची बुद्धिमानी परमेश्वर के लिए श्रद्धा रखने में है। बहुत से लोग परमेश्वर और आत्मिक बातों के विषय में हास्यास्पद बातें करते हैं। हास्य परमेश्वर का एक दान है, लेकिन हमें परमेश्वर और अलौकिक बातों को कभी किसी चुटकुले का विषय नहीं बनाना चाहिए। हमें नर्क को कभी चुटकुले का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नर्क एक भयंकर वास्तविकता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर श्रद्धा रखता है वह कभी नर्क के विषय में कोई हास्यास्पद बात नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह एड्स से मरते हुए किसी व्यक्ति के विषय में कोई हास्यास्पद बात नहीं करेगा। आज जगत में परमेश्वर के लिए श्रद्धा का बहुत अभाव है। अगर हम आत्मिक होना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें परमेश्वर के लिए श्रद्धा से करनी होगी। नीति वचन की पुस्तक जिस ज्ञान की बात करती है वो परमेश्वर का ज्ञान है, बाइबल का शैक्षणिक ज्ञान नहीं। बाइबल को जानने और परमेश्वर को जानने में बहुत बड़ा फर्क है। बुद्धि परमेश्वर के लिए श्रद्धा होने और परमेश्वर को जानने से मिलती है। हम उसे जितना ज्यादा जानते हैं, हम में उसके लिए उतनी ज्यादा श्रद्धा बढ़ती जाती है, और हम में उसके लिए जितनी श्रद्धा होगी, हम उसे उतना ज्यादा जानने लगेंगे। नीति वचन का हर एक पद मूल्यवान है। पुराने नियम में ये व्यावहारिक परामर्श की सबसे अच्छी पुस्तक है। ये पुरानी वाचा में एक नई वाचा जैसी पुस्तक है, लेकिन हम यहाँ इसके हर एक पद का अध्ययन नहीं करेंगे। हम सिर्फ कुछ बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ही ध्यान देंगे। वह आगे लिखते हुए जवान लोगों को उनकी संगति के विषय में चेतावनी देता है। अगर पापी तुम्हें फुसलाए तो उनकी न सुनना। दूसरे लोगों को ये अनुमति न देना कि वे तुम्हें सांसारिक तौर तरीकों में घसीट ले जाए। पद 10। अगर जरूरी हो तो प्रभु के लिए अकेले खड़े रहे। जवान लोगों को जो एक जरूरी बात सीखनी है वो ये बोलना है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इससे आपके बहुत से दोस्त नाराज हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ऐसे सभी जवानों के लिए परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा और तुम पर अपने वचन प्रकट करूंगा। 1:23। जब हमने उत्पत्ति 1 का अध्ययन किया था, तब हमने पृथ्वी की नवरचना में पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन का सामूहिक काम देखा था। यहाँ हम उसी सामूहिक काम को हम में बुद्धि की रचना करता हुए पाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को शैक्षणिक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें
उसमें से बुद्धि नहीं मिलेगी। परमेश्वर को उसका आत्मा हम में उंडेलना पड़ता है कि उसका वचन हमारे लिए जीवित हो सके। एक व्यक्ति द्वारा पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाए बिना बाइबल पढ़ना ऐसा ही है जैसे घोर अंधकार में कोई पुस्तक पढ़ना। वो कुछ न पढ़ पाएगा, लेकिन जैसे ही बत्ती जलाई जाएगी वह देख सकेगा। जब पवित्र आत्मा हमें वचन का प्रकाशन देता है तब ऐसा ही होता है। परमेश्वर कहता है, मैं अपना वचन तुझ पर प्रकट करूंगा। जो उसके वचन का प्रकाशन देने के विषय में है, हम इस तरह बुद्धि पाते हैं। फिर वह आगे कहता है कि अगर तुम बुद्धि के आमंत्रण को अस्वीकार करोगे तो एक दिन तुम संकट में पड़ोगे और तुम्हारे पुकारने पर भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। पहला अध्याय 24 से 33। अगर आपने अपने आरंभ के दिनों में बुद्धि को अनदेखा किया है तो जीवन के अंत में उसे पाना मुश्किल होगा। इसलिए फिर अध्याय 2, 4 और 5 में वह कहता है, अगर तू उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तू परमेश्वर के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। नीति वचन में यही दो मुख्य विषय है जिन्हें बार बार दोहराया गया है। परमेश्वर के लिए श्रद्धा और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानना। जो बुद्धि हमें प्रभु देता है वह हमें बुराई के मार्ग से, कुटिल बातें करने वाले मनुष्य से और चरित्रहीन स्त्री से छुटकारा दिलाती है। पद 12 और 16। जवान लोगों को ऐसे दुष्ट मनुष्यों से बचने की जरूरत होती है जो उन्हें बुराई के रास्तों में ले जाते हैं और ऐसी स्त्रियों से जो उन्हें लुभाती है। मार्गदर्शन अध्याय 3, 5 और 6। तू संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी सोच समझ का सहारा न लेना। उसी का स्मरण करके अपने सभी काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये मार्गदर्शन की प्रतिज्ञा है। अगर हम उसकी शर्त पूरी करेंगे तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन उसकी शर्तें क्या है? सबसे पहले अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी सोच समझ का सहारा न लेना। यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमें अपनी सोच समझ से कोई काम ही नहीं लेना है, बल्कि ये कि उस पर निर्भर नहीं होना है। परमेश्वर ने हमारे सोचने और समझने की क्षमताओं की रचना की है, लेकिन परमेश्वर ने जैसे हव्वा को आदम के अधीन रखा था, वैसे ही हमारी सोच समझ को पवित्र आत्मा के अधीन रहना है। एक पत्नी घर में ही सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, लेकिन अगर वह घर की मुखिया बन जाए तो सब गड़बड़ होगी। जैसे अदन में हव्वा ने अगुवाई उसके हाथ में लेने और पाप करने द्वारा हुई। हमें अपनी सोच और समझ को परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत
सक्षम पत्नी है। समझ के बिना हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर सकते और इस संसार में भी नहीं रह सकते। लेकिन हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना होगा कि वह हमारी समझ को प्रकाशित करे। विश्वास समझ का विरोधी नहीं है, लेकिन वह समझ से आगे है। वैसे ही जैसे गुणा करना जमा करने के विरोध में नहीं है, लेकिन उससे आगे है। दूसरी बात, अपने सब कामों में परमेश्वर का अंगीकार करें। इसका अर्थ परमेश्वर द्वारा आप पर प्रकट की गई हर एक बात का पालन करना है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान दे, तब प्रभु अपनी सिद्ध इच्छा में आपकी अगुवाई करेगा। मेरी प्रार्थना है कि जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें, तो आपको भी ऐसा ही आनंद प्राप्त हो। एक विश्वासी के रूप में प्रभु ने पिछले 56 सालों से मेरी एक एक कदम में अगुवाई की है। बहुत बार मुझे ये मालूम नहीं होता था कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन प्रभु ने मेरे मार्गों में मेरा मार्गदर्शन किया है। अपनी सारी संपत्ति के द्वारा प्रभु का आदर करना। 3:9 हमें आनंद से परमेश्वर को देना सीखना चाहिए। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा धन, हमारे संसाधन, हमारी प्रतिभाएं, हमारे बच्चे और हमारी संपत्ति के हर एक क्षेत्र में से परमेश्वर की ताड़ना का तिरस्कार न करना। पद 11 ताड़ना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होती है। अध्याय 4:12 में एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। इसका शाब्दिक भावानुवाद करने पर इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है, जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे एक एक कदम पर तेरे लिए रास्ता खुलता जाएगा। आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि आपके 2 कदम पर क्या है। आपको सामने नजर आ रहा पहला कदम ही उठाना है, तब आपको दूसरा कदम नजर आ जाएगा। परमेश्वर इस तरह हमारी अगुवाई करता है। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे लिए सब द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन हम जैसे ही उनकी तरफ बढ़ेंगे, वे अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन वे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक आप उनके पास नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारी इसी तरह अगुवाई करता है। इसलिए जब आपके सामने कोई द्वार बंद नजर आए, तो आपको झिझकने और डरने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर आपको अभी दिखा रहा है, बस वो कदम उठाए। मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, प्रभु कहता है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। अध्याय 4:15 प्रलोभनों और परीक्षाओं के दृश्यों के विषय में एक अच्छा पद है। उसे छोड़ दे, उस पर न चल, उससे मुड़कर आगे बढ़ जा। अध्याय 4:18 एक और अद्भुत वचन है। धर्मियों का पद भोर के प्रकाश के समान होता है, जब सूर्य उदय होता है, जिसकी चमक दिन पूरा होने तक, दोपहर होने तक बढ़ती ही जाती है। ये परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए उसकी सिद्ध इच्छा है कि जिस दिन से उनका नया जन्म हुआ है, सूर्य उदय हुआ है,
और जब तक मसीह वापस नहीं आता है, दोपहर होने तक वे अपने जीवन के हर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मसीह जैसे बनते जाए। हम आगे चलेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्यादा प्रकाशित होता जाएगा। हमारा खुद का जीवन अहम की भ्रष्टता ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। हमारे सामने रखी व्यावहारिक परिस्थितियों में ज्यादा बुद्धि प्राप्त होती जाएगी आदि। अगर आप सच्ची धार्मिकता के इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप कभी पीछे नहीं लौटेंगे। वैसे ही जैसे सूर्य कभी आकाश में पीछे नहीं लौटता। फिर ऐसे मसीही पाना क्यों दुर्लभ हो गया है जो ऐसे जी रहे हो? ये इसलिए है क्योंकि अधिकांश मसीही जगत एक निचले घटिया स्तर पर जी रहा है। हमें अपने जीवन का स्तर अपने आसपास के विश्वासियों के जीवन के स्तर जितना नीचा नहीं गिरने देना चाहिए। हमारी नजर सिर्फ प्रभु पर लगी होनी चाहिए। जैसे प्रभु चला, हमें भी वैसे ही चलने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज ज्यादातर मसीही अगुवे अच्छे उदाहरण नहीं हैं। परमेश्वर के वचन को और यीशु को देखें। अगर आपको कहीं पौलुस जैसा उदाहरण मिल जाए तो आप उसका भी अनुसरण कर सकते हैं। पौलुस ने कहा, मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। 1 कुरिन्थियों 11:1। अध्याय 4:23। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कुछ भी जीवन में से बाहर की ओर प्रवाहित होता है वो हृदय में से ही आता है। हमारे शब्द, हमारी सेवा, सब कुछ। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करते रहना होगा कि हमारे हृदय की दशा हर समय शुद्ध बनी रहे। सिर्फ इस तरह ही स्वर्ग से आने वाले जीवन के जल के लिए साफ रास्ता रहेगा और तभी वो हमारे हृदय में से गुजरते हुए दूसरों तक पहुंच सकेगा। अध्याय 4:25। तेरी आंखें सामने की ओर देखती रहे और तेरी दृष्टि आगे की ओर लगी रहे। ये उन प्रलोभनों के विषय में है जो आंखों द्वारा आते हैं और जवान लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी सलाह है। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों को क्या देखने की अनुमति देते हैं। जो आप देख रहे हैं, अगर वो आपको प्रलोभित कर रहा है तो अपनी दृष्टि वहां से हटा ले। प्रभु को अपने सामने रखें और उसे सीधे उसके सामने देखें। जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हम उन बातों से नहीं बच सकेंगे जो हमें प्रलोभित करती और परखती है। लेकिन हम उन पर दूसरी नजर डालने से बच सकते हैं। अगर हम अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन का नाश कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए अपनी उपयोगिता खत्म कर सकते हैं। अध्याय 5:15। तू अपने ही कुएं का पानी पीना। ये पतियों के लिए चेतावनी है कि अपनी ही पत्नी से संतुष्ट रहे और अन्य स्त्रियों की, दूसरों की पत्नियों की भी लालसा न करे। विवाह के अंदर
लैंगिक संबंध एकदम सही और अच्छा है। विवाह से बाहर वह दुष्टता भरा और शैतानी है। अध्याय 6 से 10। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कामों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। चींटी कटनी के समय अपने लिए अन्न इकट्ठा करती है, क्योंकि वह भविष्य के प्रति सजग होती है। उसे ये मालूम रहता है कि सर्दी में अन्न उपलब्ध नहीं होगा। उस चींटी का मस्तिष्क कितना छोटा होता है, फिर भी उसके उस छोटे से दिमाग में इतनी समझ होती है कि वह अपने भविष्य के लिए खाना जमा कर लेती है। हमें जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और भी कितना ज्यादा समझदार होना चाहिए। हर महीने हम जो कुछ कमाते हैं, हमें वह सब खर्च नहीं कर देना चाहिए कि हमारे पास भविष्य के लिए कुछ बचत न रहे। मैं कुछ ऐसे अति आत्मिक मसीहों को जानता हूँ जो बड़े ऐशो आराम से जीते हैं और ये कहते हैं कि वे अपनी सभी भावी आपातकालीन जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जब ऐसी आपातकालीन जरूरत आ खड़ी होती है, तब उन्हें उन विश्वासियों के पास मांगने जाना पड़ता है जिन्होंने चींटी की तरह समझदारी से काम लिया होता है, या फिर वे भिखारियों की तरह इस बात का इंतजार करते हैं कि दूसरे विश्वासी उनकी मदद करने आएंगे और उनकी जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें पैसा देंगे। आप उनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं? बुद्धिमान बने और स्वयं को अभी अनुशासित करें और हर महीने अपने लिए कुछ बचत किया करें। यही सिद्धांत आत्मिक मामलों में भी लागू होता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संचित करने के विषय में सोचें। फिर आपके विवाह के बाद जब बच्चे हो जाएंगे, तब आपके पास परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी उसका अध्ययन करें, जबकि आप अविवाहित हैं और आपके पास समय है, और उसे इकट्ठा करके भविष्य के लिए रख ले। फिर आपको भविष्य में आत्मिक रीति से भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अध्याय 6:21 हमें उत्साहित करते हुए कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने हृदय के साथ बांधे रहे, कि फिर जब हम चलेंगे तो वह हमारा मार्गदर्शन करेगा, जब हम सोएंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा, जब हम जागेंगे तो वह हमसे बात करेगा। पद 22। परमेश्वर का वचन रात दिन हमारा मार्गदर्शन और हमारी रक्षा करेगा। अगर हम बेचैन हैं और रात को सही तरह सो नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि हमने किसी बात में परमेश्वर के वचन को तोड़ा है और हमारा विवेक अस्वस्थ हो गया है। एक स्वस्थ विवेक सोने के लिए बड़ा आरामदायक तकिया होता है। फिर जब हम जागते हैं, तब हमारे प्रतिदिन के जीवन के हर एक कदम में परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से अपना जीवन बिताएं। अध्याय 7 हमें एक
ऐसे मूर्ख युवक के विषय में बताता है जो एक व्यभिचारी स्त्री के घर जाता है। जवान पुरुषों के लिए इसमें एक कड़ी चेतावनी है कि वे स्त्रियों के साथ अपने मेलजोल और मित्रता में बहुत सचेत रहे। इस क्षेत्र में एक के बाद दूसरा कदम बहुत तेजी से उठता है। अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। चुलबुली स्त्रियों से सावधान रहे। स्त्रियों ने बहुत से अच्छे युवा विश्वासियों के जीवन बर्बाद किए हैं और उनसे उनकी वह सेवकाइयां चुरा ली है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी। युवकों को ये अध्याय अक्सर पढ़ना चाहिए। अध्याय 8 बुद्धि के विषय में बात करता है, जिसे एक समझदार स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है और वह लोगों को आमंत्रित करती है कि वे उसकी बात सुने। धन्य है वह पुरुष जो मेरी सुनता है, जो प्रतिदिन मेरे फाटकों पर दृष्टि लगाए रखता है। पद 34। हर सुबह और पूरा दिन हमें वह सुनना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। वह हमें बहुत से खतरों से बचाए रखेगा। अध्याय 9a बुद्धि अपना घर कलीसिया 7 खंभों पर बनाती है। इन 7 खंभों की सूची याकूब 3:17 में दी गई है। पवित्र, मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय, स्थिर और कपट रहित होना। कलीसिया इन खंभों पर बनाई जाती है। ईश्वरीय भक्ति के लिए दिशा निर्देश। अध्याय 10-12 प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। अपनी पत्री में पतरस ने इसका उल्लेख किया है। अगर आप वास्तव में एक व्यक्ति से प्रेम करते होंगे तो आप उसकी बुराइयों को उघाड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें ढांपेंगे। परमेश्वर ने हमसे इसी तरह व्यवहार किया है। उसने हमारे पिछले पापों को किसी के सामने उघाड़ा नहीं किया। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो तो आपकी युवावस्था में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप किसी के विषय में कुछ बुरी बात जानते हो तो उस बुराई को अपने साथ ही मर जाने दें। उसके विषय में चर्चा करते हुए न घूमें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, खास तौर पर तब जब वह बुरी बात उसके किसी बच्चे के विषय में होगी। तब वह आपसे खास तौर पर प्रेम करेगा। एक ऐसे पिता के विषय में सोचे जिसके बच्चे ने कुछ गलत किया है और मैं उसके विषय में जानता हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं कहता कि उसके बेटे ने क्या किया है। आपके विचार में क्या वह पिता इस बात के लिए मुझसे प्रेम न करेगा? परमेश्वर भी तब ऐसा ही करेगा जब वह ये देखेगा कि हमने भी उसके बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। अध्याय 10-22 जो धन परमेश्वर की आशीष के रूप में मिलता है उसमें वह कोई दुख नहीं मिलाता। कुछ अनुवादों में अंतिम भाग इस तरह लिखा है, कठोर परिश्रम करने से वह बढ़ नहीं जाता। प्रभु की आशीष हमारे लिए उन सब बातों को पूरा करती है
जिनकी हमें पृथ्वी पर जरूरत होती है। इसलिए हम अपने जीवन पर हमेशा प्रभु की आशीष पाने की खोज में रहें। अध्याय 10:31। धर्मी के मुंह से बुद्धि प्रवाहित होती है। आप अपनी बोली से ये जान सकते हैं कि आप एक धर्मी जन है या नहीं। एक धर्मी जन के मुख से हमेशा ही बुद्धिमानी की बातें निकलती है। अध्याय 11:3। खरे लोगों की खराई उनकी अगुवाई करती है। परमेश्वर सबसे पहले हम में खराई और ईमानदारी ढूंढता है। अगर हम ईमानदार होंगे तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में पहुंचाए जा रहे हैं। अध्याय 11:24। कोई तो उदारता से बिखेरता है, फिर भी उन्नति करता जाता है। मसीही जीवन के अनेक विरोधाभासों में से ये एक है कि जो देता है वही ज्यादा पाता है, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीषित करता है, और जो कंजूस है वो और गरीब हो जाता है। एक कंजूस व्यक्ति मन फिराने के बाद उदार बन जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने सेंत मेद पाया है, इसलिए सेंत मेद दे दो। मत्ती 10:8। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में कितनी सारी चीजें दी है, हमें भी दूसरों को मुफ्त में देना चाहिए। सुसमाचारों में जिस विधवा के विषय में लिखा है, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। उसने वो सब दे दिया जो उसके पास था, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया होगा और उसे फिर कुछ घटी न हुई होगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। पद 25। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सींचे और आप तरोताजा रहे, तो आपको दूसरों को सींचना चाहिए। बहुत से मसीही इतने बासी और सूखे हुए क्यों हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें नहीं सींच रहा है। और परमेश्वर उन्हें क्यों नहीं सींच रहा है? क्योंकि वे दूसरों को नहीं सींच रहे हैं। ये सोचना शुरू कर दे कि दूसरों की जरूरतें क्या है, और ये देखे कि आप उन्हें कैसे आशीष दे सकते हैं, और फिर आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीषित कर रहा है। अध्याय 12:23। समझदार मनुष्य ज्ञान को छुपाए रखता है। इसका अर्थ ये है कि एक समझदार व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करने में झिझकता है। उसे बहुत सी जानकारी हो सकती है, लेकिन वह उसे प्रदर्शित करने में संकोचित होता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति हर बात में और हर समय अपना मत व्यक्त करने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 13:10। अहंकार से केवल झगड़ा ही उत्पन्न होता है। सारे झगड़े अहंकार की वजह से ही होते हैं। अध्याय 14:12। ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये पद अध्याय 16-25 में दोहराया गया है। अगर आप इसे ग्रहण करने में एक बार चूक जाए, तो परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया है। जो तरीका आपको सही लगता है, ये जरूरी नहीं है कि वही परमेश्वर का भी तरीका है। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर विश्वासी अपने फैसलों के विषय में पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज नहीं करते? क्योंकि उनकी सोच के अनुसार उन्हें अपने फैसले से जुड़े
सारे तथ्यों की जानकारी होती है। फिर सालों बाद उन्हें पता चलता है कि वे गलत थे और उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी समझदारी नम्र और दीन होने और ये स्वीकार करने में ही है कि हमारी जानकारी लगभग शून्य है। इसलिए हम प्रभु की बुद्धि पाने की खोज में रहें। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने में भी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हम अज्ञानी और मूर्ख हैं। और अगर हमें पवित्र आत्मा का प्रकाशन न मिले तो हम अपनी समझ में उसके विषय में पूरे गलत हो सकते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यशायाह 55:8। अध्याय 15-13। मन के आनंदित होने से चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। मन का आनंद ही हमारे चेहरे पर आकर चमकता है। प्रफुल्लित हृदय सदा उत्सव मनाता है। पद 15। नीति वचन में हमारे जीवन में आनंद के होने पर बहुत जोर दिया गया है। प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है। 17-22। तो आनंद भी हमें स्वस्थ कर सकता है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ धार्मिकता नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता के साथ आनंद है। पुरानी वाचा में उनके पास आनंद रहित धार्मिकता थी। नई वाचा में हमारे पास आनंद सहित धार्मिकता है। यीशु के पीछे चलते हुए हमारी चाल में एक उछाल है, दिल में एक गाना है और चेहरों पर एक चमक है। अध्याय 16-18। विनाश से पहले घमंड होता है और ठोकर खाने से पहले एक गर्व भरी आत्मा होती है। किसी भी व्यक्ति के पाप में गिरने का कारण उसका गर्व से भरा होना होता है। हम जब भी कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो हम यकीन से कह सकते हैं कि उसकी वजह हमारा गर्व था। प्रभु हमें गिरने से बचाता है। यहूदा 24। ये वो कैसे करता है? हमें जमीनी स्तर तक नम्र और दीन करने के द्वारा। अगर हम बैठे या खड़े हो तो हम गिर सकते हैं, लेकिन जब हम मुंह के बल जमीन पर गिरे होते हैं तब हम नहीं गिर सकते। इसलिए अगर हम गिरना नहीं चाहते तो हमें अपने मुंह हर समय धूल में ही रखने चाहिए। परमेश्वर हमें चाहे कितना भी आशीषित करे या इस्तेमाल करे, हम परमेश्वर के सामने अपने छोटेपन को याद रखें। इस तरह हम परमेश्वर के आराधक बन जाएंगे। हम कभी नहीं गिरेंगे। अध्याय 17-9। जो अपराध को ढांपता है वह प्रेम का खोजी है। क्या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है? क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई है या आपका अपमान किया है? उसे क्षमा करें और उस बात को अनदेखा कर दे। एक ईश्वरीय व्यक्ति प्रेम के ऐसे मार्ग में चलता है। अध्याय 17-28। मूर्ख भी जब वह चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है। अगर आप मूर्ख हैं और ये चाहते हैं कि लोग आपको बुद्धिमान समझे तो आपको क्या करना होगा? अपना मुंह बंद रखना होगा। तब लोग ये सोच लेंगे ये मनुष्य बड़ी गहरी समझ वाला है, इसलिए वो खामोश है। अगर वहां आपने अपना मुंह खोला होता तो सबने फौरन ही ये जान लिया होता कि आप एक मूर्ख हैं। इसलिए बोलने में धीमे
और सुनने में तत्पर हो, खास तौर पर तब जब आप जवान और नासमझ होते हैं। जब हम अपने मुंह पर लगाम लगाए रखते हैं, तब हमारे लिए बड़ी आशीषें होती हैं। अध्याय 18-12 सम्मान से पहले नम्रता पाई जाती है। क्या परमेश्वर से सम्मान पाना चाहते हैं? तो नम्र और दीन हो जाइए। अध्याय 18-16 भेंट की वस्तु मनुष्य के लिए अवसर प्रदान करती है और उसे महापुरुषों के सामने पहुंचाती है। परमेश्वर हमें जो भेंट वरदान देता है, उसके द्वारा वह हमारे लिए कलीसिया में सेवा करने के अवसर प्रदान करता है। आज ऐसे अनेक लोगों को देखकर बहुत दुख होता है, जिनके पास परमेश्वर की कोई भेंट वरदान नहीं है, फिर भी वे कलीसिया में पद और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और वो पाने के लिए लड़ते हैं। हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, खासकर ये कि तुम नबूवत करो। 1 कुरिन्थियों 14:1 नबूवत करने का अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन को ऐसे बोलते हैं कि वह चुनौती देता है, दोषी ठहराता है, शांति देता है, उत्साहित करता है और उन्नत करता है। 1 कुरिन्थियों 14:3 परमेश्वर अपने दान वरदान उन्हें नहीं देता जो उनका मूल्य नहीं जानते। लोग एक ऐसे व्यक्ति का संदेश सुनने के लिए सैकड़ों मील जाते हैं, जिसके पास परमेश्वर की ओर से एक संदेश होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था, फिर भी लोग पूरे यहूदिया में से निकलकर उसके पास आने लगे थे, क्योंकि उसके पास स्वर्गीय संदेश था। अध्याय 18-19 रूठे हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर पर जय पाने से ज्यादा कठिन है। इस वजह से ही हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम एक दूसरे से क्या बोलते हैं, कि ये सुनिश्चित करते रहे कि हमारे रिश्ते न टूटे। अध्याय 18-21 जीवन और मृत्यु जीव के वश में होते हैं। पेंतेकुस्त के दिन शिष्यों के ऊपर आग की जीभें ये दर्शाने के लिए उतरी थी कि परमेश्वर उनकी जीभों में पवित्र आत्मा की आग भरना चाहता है। याकूब 3:6 कहता है कि जीभ में नरक की आग भी भर सकती है। हमारी शारीरिक सोच समझ के पूरी तरह भ्रष्ट होने की वजह से हमारी जीभ मृत्यु फैलाने से सिर्फ तभी बच सकती है जब वह पवित्र आत्मा के वश में हो। अध्याय 19-17 जो निर्धन पर दया दिखाता है, वह प्रभु को उधार देता है और परमेश्वर उसके इस भले काम का उसे प्रतिफल देगा। निर्धन परमेश्वर के है और इसलिए जो कुछ भी किसी निर्धन के लिए किया जाता है, वो मानो परमेश्वर के लिए किया जाता है। इस वजह से ही वो हमें इस दया का प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करता है। अध्याय 19-18 जब तक आशा है, अपने पुत्र की ताड़ना कर और उसे मृत्यु से बचा ले। अगर हम अपने बच्चों को नरक में जाने से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें अनुशासित करने के विषय में नीति वचन में बहुत से पद है। अध्याय 20-14 खरीदार कहता है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन जाने के बाद
अपनी सौदेबाजी की बड़ाई करता है। भारत में बहुत से लोग दुकानदार से कुछ सस्ते में खरीदने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। मैंने विश्वासियों को गरीब सब्जी बेचने वालों के साथ भी 1 रुपया कम कराने के लिए बहस करते हुए देखा है। क्या ये मसीह समान व्यवहार है? वो गरीब व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर ने तो आपको उससे बहुत ज्यादा दिया है। हमें उदार होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों, खास तौर पर निर्धनों के साथ भला करें। अध्याय 21:2 हर एक मनुष्य की दृष्टि में उसका अपना चाल चलन सही होता है, लेकिन परमेश्वर हृदयों को तौलता है। परमेश्वर किसी काम से ज्यादा उससे जुड़े उद्देश्य पर ध्यान देता है। हम ये बात हमेशा याद रखें। अध्याय 21:13 जो कंगाल की पुकार सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, जब स्वयं पुकारेगा तब उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर हमारे साथ वही व्यवहार करता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, विशेषकर गरीबों के मामले में। यही वजह है कि परमेश्वर बहुत से विश्वासियों की प्रार्थना का जवाब नहीं देता। अध्याय 21-19 मरुस्थल में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी स्त्री के साथ रहने से अच्छा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक झगड़ालू स्त्री के विषय में क्या सोचता है। अध्याय 22:4 नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। आत्मिक भरपूरी, आत्मिक सम्मान और आत्मिक जीवन परमेश्वर से प्राप्त होते हैं, और ये इन 2 गुणों के आधार पर दिए जाते हैं जो परमेश्वर मनुष्य में देखना चाहता है, नम्रता और परमेश्वर का भय। जब कलीसिया में किसी को अगुवाई की कोई जिम्मेदारी देनी हो तो हमें इन 2 मुख्य गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। अध्याय 22:6 और 15 बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उस पर से नहीं हटेगा। बच्चों के हृदय में मूर्खता की गांठ लगी रहती है। अनुशासन की छड़ी उसे खोलकर दूर कर देती है। बच्चे के हृदय में पाई जाने वाली मूर्खता दूर करने के लिए आपको बच्चे के पैदा होने के बाद ही अनुशासन लागू करना पड़ेगा। ये बात साफ है कि एक बच्चे के अंतरंग और उसके हृदय के बीच एक गहरा संबंध है। अगर एक बच्चे को समझदारी के साथ प्रेम में अनुशासित किया जाएगा, तो जब वह बड़ा हो जाएगा और घर छोड़कर एक दुष्टता भरे संसार का सामना करने जाएगा, तब भी वह प्रभु के पीछे चलता रहेगा। अध्याय 22-29 क्या तू किसी व्यक्ति को देखता है जो अपने काम में निपुण है? वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। ये पद परमेश्वर के वचन के एक अनुशासन भरे अध्ययन और प्रभु की सेवा में किए जाने वाले परिश्रम पर लागू करने के लिए अच्छा है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए उसके बच्चों की, जो पृथ्वी के असली राजा है, सेवा करने के लिए अनेक मार्ग खोल देगा। अध्याय 23-22 अपने पिता की, जिसने तुझे उत्पन्न किया है, सुनना, और अपनी माँ के बूढ़ी हो जाने पर भी उसे तुच्छ न जानना।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बहुत से बच्चे अपने बूढ़े माता पिता का आदर नहीं करते। ये सिर्फ एक दुखद ही नहीं बल्कि दुष्टता से भरी बात है। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर उन पर खास ध्यान देता है और उन्हें खास तरह से आशीषित करता है। अध्याय 23-31। शराब जब लाल दिखाई देती है, जब वह प्याले में लुभावनी लगती है, तब उसे न देखना। ये सभी प्रकार के किण्वित दाखरस ज्यादा नशे वाले दाखमधु से दूर रहने के लिए एक उपदेश है। वह दाखरस जो यीशु ने काना में बनाया और जो वह स्वयं पीता था, ऐसा घरेलू दाखरस होगा जिसमें ज्यादा नशा नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने परमेश्वर के वचन का पूरा पालन किया था, इसलिए उसने इस वचन का भी पालन किया होगा। अध्याय 24:11 और 12। जो लोग मार डाले जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं, उन्हें छुड़ा। अगर तू कहे, देख हम तो ये जानते न थे, तब क्या वह जो मनों को तोलता है ध्यान न देगा? इस पद को आज सुसमाचार प्रचार के लिए एक चुनौती के रूप में लिया जा सकता है। हमारे आसपास के जगत को सुसमाचार सुनने की जरूरत है और हमें वह उसे देने की जरूरत है। अध्याय 24-17। जब तेरा शत्रु गिरे तो आनंदित न होना। पुराने नियम में भी उनसे ये कहा गया था कि वे अपने शत्रुओं के मरने पर खुशी न मनाएं। अध्याय 24-27। अपना बाहर का कामकाज पहले ठीक कर लेना और खेत का काम संभाल लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। ये उन सभी जवान लोगों के लिए एक अच्छी सलाह है जो अपने विवाह के विषय में सोच रहे हैं। पहले अपने लिए एक काम धंधा ढूंढे, फिर विवाह करें। पहले इतनी कमाई करना शुरू करें कि आप अपने परिवार की देखभाल कर सके और उसके बाद ही घर परिवार बनाने के लिए एक पत्नी ढूंढे। अध्याय 24:30-34। यहाँ हम एक ऐसे आलसी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसने अपने खेत की कोई देखभाल नहीं की और उसमें कंटीली झाड़ियां उगाई थी। जब दूसरे लोग काम कर रहे थे तब वो सो रहा था। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि अगर हम भी ऐसे ही सोते रहेंगे तो हम पर भी गरीबी का हमला हो सकता है। हेनरी लॉन्गफेलो, एक अंग्रेजी कवि, ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, उन बुलंद लोगों ने जो ऊंचाइयां हासिल की, वे एकाएक किसी उड़ान का नतीजा न थी। उनके साथी जब बड़े आराम से सो रहे थे, वे रात में बड़ी मेहनत से ऊपर बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे अपने माथे का पसीना बहाकर अपनी रोटी खानी होगी। परमेश्वर मेहनत का फल देता है। ऐसा व्यक्ति जो वचन का अध्ययन करता है और बड़े यत्न से उसका पालन करता है, उसका जीवन ऐसे विश्वासी की तुलना में बड़ा फलवंत होगा जो आलसी है। एक मेहनत करने वाले मनुष्य की खेती भरपूर होगी और उसकी सेवकाई बड़ी आशीषित होगी। लेकिन एक आलसी मनुष्य को इस पृथ्वी पर भी और अनंत में भी बड़ा पछताना पड़ेगा। अध्याय 25-14। जैसे बिना वर्षा के बादल और हवा, वैसे ही झूठे दान वरदानों पर
घमंड करने वाला मनुष्य होता है। आज ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास चंगाई का वरदान है और अन्य अलौकिक दान वरदान है, और इस तरह वे भोले भाले विश्वासियों को मूर्ख बनाते हैं। इस बात की तुलना यहाँ ऐसे किसान से की गई है जो आकाश में बादल देखता है और ये आशा करता है कि उसके खेत में बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। जो आपके पास नहीं है, ऐसे किसी दान वरदान के होने का कभी दावा न करें। अगर आपके पास कोई वरदान है तो वह दूसरों को स्पष्ट नजर आएगा। अगर परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचार का दान दिया है तो आप एक या दो को नहीं, बहुत से लोगों को प्रभु में ले आएंगे। अगर प्रभु ने आपको चंगाई का वरदान दिया है और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक या दो नहीं, बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे। अगर बड़ी संख्या में लोग चंगे नहीं हो रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि आपके पास चंगाई का वरदान नहीं है। अध्याय 26:4 कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता जैसा जवाब न दे। लेकिन फिर अगला ही पद ये कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार ही जवाब दे। पद 5। उन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जवाब है दोनों ही सही है, क्योंकि ये दो प्रकार के मूर्खों की बात करते हैं। जब यीशु के शिष्य उससे सवाल पूछते थे तब उसने उनके सवालों का जवाब दिया था, लेकिन जब फरीसी उससे सवाल पूछते थे तब वह उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं देता था, और हेरोद को उसने कोई जवाब ही नहीं दिया था। इसलिए जब लोग हमसे सवाल करते हैं तो हमें ये परखना चाहिए कि वह किस तरह का मूर्ख है। ये जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की परख की जरूरत है। अध्याय 26-27। जो गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा, और लुढ़काया हुआ पत्थर लुढ़काने वाले पर आ पड़ेगा। ये एक चेतावनी है कि जो दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं वे ये पाएंगे कि उनकी दुष्टता की योजनाएं उन्हीं का नुकसान करने के लिए वापस लौट आई है। हामान इसका एक उदाहरण है। अध्याय 27:1। कल के दिन के विषय में बड़ी बड़ी बातें न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या हो जाएगा। याकूब हमें बताता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि हम एक दिन और जिएंगे। याकूब 4:15। इस बात को हमेशा याद रखने से हम नम्र और दीन बने रहेंगे। अध्याय 27:2। तेरी प्रशंसा दूसरों से हो, तेरे मुंह से नहीं। मसीही जगत में आजकल अपने आप को आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने का बहुत काम हो रहा है, और ये मसीही की आत्मा के लिए एकदम अनजाना काम है। अध्याय 27-23। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति जान और अपने झुंड की देखभाल कर। जो परमेश्वर के झुंड के चरवाहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा शब्द है। एक अच्छा प्राचीन अपनी कलीसिया के सभी विश्वासियों की आत्मिक दशा को जानेगा। अध्याय 28-13। जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा, लेकिन जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर
दया की जाएगी। ये बाइबल के सबसे स्पष्ट पदों में से एक ऐसा पद है जो ये सिखाता है कि सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, हमें फिर उन्हें छोड़ देना जरूरी है। अध्याय 29:1 जो मनुष्य बार बार डांट खाने पर भी अपनी हठ नहीं छोड़ता, वह अचानक ही नाश हो जाएगा और फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। किसी को भी परमेश्वर की दया और भलाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक दिन अचानक ही खतरे की सीमा पार कर देगा। तब पवित्र आत्मा उसकी मध्यस्थी करना छोड़ देगा और फिर वह कभी बचाया नहीं जा सकेगा। अध्याय 29-18 ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में लोग अराजक हो जाते हैं। आज मसीही जगत की सबसे बड़ी जरूरत ऐसे पुरुष और स्त्रियां हैं जिनके पास एक दर्शन है। परमेश्वर हम में से हर एक को इस समय एक दर्शन देना चाहता है कि फिर हमारे द्वारा वह हमारे देश में उसके उद्देश्य पूरे कर सके। परमेश्वर से कहे कि वह आपको भारत के लिए एक बोझ दे। अध्याय 29-20 क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है जो बोलने में या कामों में उतावली करता है? उससे ज्यादा आशा तो एक मूर्ख से है। सुलेमान के नीति वचनों का ये अंतिम अध्याय है और हम अब उसके अंतिम 7 पदों में हैं। इन सभी 29 अध्यायों में सुलेमान ने विभिन्न मूर्खों के विषय में बताया है। अंत में पूरा करने से पहले वह कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन सा है। वह जो बोलने में और फैसला करने में उतावली करता है, उसे पहला इनाम दिया जाता है। उतावली, जल्दबाजी करने वाले इस मूर्ख से ज्यादा आशा इस पुस्तक के बाकी सभी मूर्खों के लिए है। अध्याय 30 आगुर नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। पद 7 से 8 में वह कहता है, मैंने तुझसे 2 बातों की याचना की है। मेरे मरने से पहले इन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। 1 धोखा और झूठ दोनों को मुझसे दूर रख। 2 मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। पुराने नियम के समय में उन्हें ये प्रार्थना करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, जैसा बाकी के इस पद में है, कि अगर वे गरीब होंगे तो वे चोरी करेंगे और अगर धनवान हो जाएंगे तो प्रभु को त्याग देंगे। आज 90% विश्वासियों को भी ये प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा धन उन्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन जीवन जीने का ये एक बहुत ही सतही स्तर है। पौलुस ने ये कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं निर्धन हूँ या धनवान, मैं दोनों दशाओं में जीना जानता हूँ। फिलिपियों 4:12। धन पौलुस का नाश नहीं कर सकता था और निर्धनता उसे प्रभु से दूर नहीं ले जा सकती थी। इस अध्याय में मनन करने योग्य और भी नीति वचन है। अध्याय 31 एक लमुएल नाम के राजा द्वारा लिखा गया है, जिसने कुछ ऐसी बातों को सूचीबद्ध किया है जो उसकी मां ने उसे सिखाई थी। पद 1 से 9 में
कुछ अच्छी सलाह सुनने के बाद हम अंतिम भाग पद 10 से 31 में पहुंचते हैं। ये सभी युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये एक ईश्वरीय स्त्री के विषय में बताता है। सभी लड़कियों में ऐसा बनने की इच्छा होनी चाहिए और सभी लड़कों को अपने लिए एक ऐसी ही पत्नी की खोज करनी चाहिए। इस ईश्वरीय पत्नी के विषय में लिखी बातों पर ध्यान दीजिए। वह अपने हाथों से काम करने वाली और कड़ी मेहनत करने वाली है। वह भोर को उठती है और सबके लिए खाना बना लेती है। वह व्यापार की भी समझ रखती है। वह किसी खेत के विषय में सोचकर उसे मोल लेती है और उसमें दाग की बारी लगाती है। वह अपने हाथों से कपड़े बुनती है। वह गरीबों को देती है। वह सर्दी के मौसम में अपने बच्चों को ढांपती है और अपने हाथों से बुने ऊनी कपड़े पहनाती है। वह अपने पति की सहायता करती है और उसका पति भी उस पर पूरा भरोसा करता है। वह मलमल के वस्त्र बनाकर बेचती है। वह मर्यादा वाली है और बुद्धिमानी से बात करती है। उसकी जीभ में कोमल शिक्षा रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि उसके हाथ कठोर है, लेकिन उसकी वाणी कोमल है। लेकिन एक दुखद रूप में आज की बहुत सी युवतियों के मामले में ये बात बिल्कुल उल्टी है। उनके हाथ कोमल है क्योंकि उन्होंने कभी कठोर परिश्रम नहीं किया है, लेकिन उनकी वाणी कठोर है क्योंकि वे गर्व से भरी और कर्कश है। आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन वह स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। पद 30। उसका पति और उसके बच्चे उठ उठकर उसे धन्य कहते हैं कि वह जगत की सबसे अच्छी पत्नी और माता है। युवकों, आपको अपने लिए ऐसी ही पत्नी ढूंढनी चाहिए। युवतियों, आपको ऐसी ही स्त्री होना चाहिए। और सभी युवाओं, आप नियमित नीति वचन पढ़ें कि आप एक ऐसे ईश्वरीय और बुद्धिमान पुरुष और स्त्री बने जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पृथ्वी पर हर दिन चलने के लिए हमें ज्ञान दीजिए। हमें ज्ञान का आत्मा दीजिए और जो बातें हमने सुनी है उसकी याद दिलाइए। दीनता से यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।